अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ब्रेड से बनने वाले डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डेज़र्ट आप ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 6 अदद स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सबसे पहले नाइफ़ की मदद से इसका ग्रीन वाला पार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रॉबेरी को रफली सा 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसे हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम स्ट्रॉबेरी को कट कर लेंगे। आप इस डेज़र्ट में पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एप्पल या फिर मैंगो, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारी स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पीस चुकंदर का। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अगर आप पाइनएप्पल का बनाएं तो फिर उसमें चुकंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा या फिर मैंगो, ठीक है। इन दोनों में चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी और 1/4 कप पानी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आया है। अब इसे साइड पे रखते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर और इसमें ये स्ट्रॉबेरी का बनाया हुआ मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर घी जाएगा। एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। हल्की आंच पर इसे हम कुक करते जाएंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। इस डेज़र्ट को हमने तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसने गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इससे हमने बस इतना ही कुक करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करते हैं। एक कटोरी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसमें 1/3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसका हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आपको कस्टर्ड ना पसंद हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड का मिक्सचर है अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। जो हमने स्ट्रॉबेरी वाला मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल तैयार कर लेंगे।
अब सेम इसी तरह से हम स्मॉल साइज़ की बॉल्स तैयार करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर कर ली हैं रेडी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। इसके लिए मैं दो दो करके ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट करूँगी, इससे हमारे लिए आसानी होगी। इस तरह से जिसके कॉर्नर से हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए तो जल्दी कट जाएंगे। और ये जो कॉर्नर्स है इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की जो कॉर्नर्स हैं इन्हें कट कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। इस तरह से इससे हम हल्के से पानी में डिप करेंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ हो जाएगा, इसमें हम स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर वाली बॉल रख देंगे और इस तरह से इसे हम कवर कर लेंगे और इसी अगेन बॉल तैयार कर लेंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये डेज़र्ट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स सारी तैयार हो चुकी हैं। कस्टर्ड वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से इस पर हम किसी भी चम्मच की मदद से कस्टर्ड डाल देंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। मैंने इस पर कस्टर्ड डाल दिया है। अब इसे अच्छा लुक देने के लिए इस पर हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे बारीक कटी हुई, और साथ ही ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ऐड कर देंगे बारीक कट करके। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा डेज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं डेज़र्ट देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखने में ये जितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।